Good morning, students. In DSC 203, earlier we did, in previous lecture, what did we do? The void. I gave you explanation according and hope you'll understand. जितना मैं easily करवा सकती हूँ, I've done my best to make you understand the concept of the void. So today we'll do so very far. एक्चुअली जो पोइम्स मुक्तिबोध ने लिखी हैं दे बेसिकली डील विद एन एम्प्टीनेस ऑफ आवर लाइफ. रियलिस्टिक पोइम्स हैं. जो वॉइड है उसमें जो भी कंसेप्ट दिए गए हैं वो सारे हमारी लाइफ में फिट बैठते हैं. और जो ये वाली पोइम है सो वेरी फार, इट डील्स विद जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है, अमीर गरीब के बीच का जो भेदभाव है उससे ये पोइम डील करती है. और पोइट ने बहुत ही क्लियरली, विविडली और बड़े रियलिस्टिक वे में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हम लोग अपने पूरे एफर्ट्स डाल के भी उस गैप को जो है वो कहीं पे बराबर नहीं ला पाते. और ही फील्स लाइक पीपल वांट टू चेंज दिस सोसाइटी बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम. वो बदल भी नहीं पाते. उसके बाद उन्होंने इस पोइम में देयर इज़ अ प्रोटैगनिस्ट, अ स्पीकर हु इज एक्सप्रेसिंग हिज ओन फीलिंग्स. तो जो पोइट है वो नहीं है प्रोटैगनिस्ट, उसमें एक प्रोटैगनिस्ट को बताया गया है, कैरेक्टर को लाया गया है. वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है कि वो डज ही थिंक ऑफ लाइफ हेयर. जैसे कि वॉइड में भी तो यही था. वॉइड में क्या बताया गया था कि लोग क्राइम करते हैं, विलिंगली क्राइम करते हैं. दे कीप ऑन रोमिंग, दे कीप ऑन मूविंग हेयर एंड देयर. कोई इंसानियत की फील नहीं है, कुछ नहीं है. और हम जो चाहते हैं वी फील लाइक हम कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन हम भी बंद के रह जाते हैं. सो इट इज़ नॉट वॉइड इन साइड अस, वी आर लिविंग इन साइड द वॉइड. हम एक शून्य के अंदर रह रहे हैं जहाँ हम कुछ भी रिएक्शन जो है वो देना नहीं चाहते. सो दिस वेरी पोइम सो वेरी फार, इट इज़ अ वेरी सिंपल पोइम. लैंग्वेज पोइम की बहुत सिंपल है इनकी. बस आपको जो कंसेप्ट है दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. जो आप समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ वो आपने उसको रिसीव करना है. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, गिविंग यू वेरियस एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सो यू हैव टू ट्राई टू एब्जॉर्ब दैट वेरी थिंग. अगेन एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि आप अभी वीडियोस देखोगे 202, 203, 201, 202, 203, 204 और 205 के. 204 और 5 के वीडियोस कौन देखेंगे बच्चे? जो SEC वाले हैं, यानी कि जिनका EN से रोल नंबर है, वो लोग 204 और 205 की देखेंगे. और जो बच्चे जिनका DSC 1 और 2 इंग्लिश है, जो आप लोग मेरे पास क्लास लगाते रहे हो DSC इंग्लिश की, जिन्होंने इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पढ़ा है, जिन्होंने कल्चरल डाइवर्सिटी की बुक पढ़ी है, वो लोग क्या करेंगे? वो DSC 202 और 203 का वीडियो देखेंगे. ये दिस पेपर इज़ 203. तो आप लोग इसको देखोगे, इसको अंडरस्टैंड करोगे, उसको अपने अंडरस्टैंड करके राइट करना है. ईच एंड एवरीथिंग आपने राइट डाउन करनी है. उसके बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट कि कुछ बन रहा है, क्योंकि पता नहीं कब मिलना हम लोगों ने. आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस. वो कोई पता नहीं, और मिलेंगे भी तो पता नहीं. एग्ज़ाम कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के आसपास हमारा मिलना हो, तो हम लोग जो है फिर रिवाइज़ ही कर पाएंगे. तो रिवीजन के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट का क्लियर होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट दिस वेरी पोइम. आई एम सो वेरी फार फ्रॉम यू पीपल. आई एम लिविंग फार मीन्स एट अ डिस्टेंस, दूर. आई एम लिविंग वेरी फार अवे फ्रॉम यू पीपल. ही इज सेइंग दैट द प्रोटैगनिस्ट और द स्पीकर, आई फर्स्ट पर्सन है, जो बोलने वाला है वो क्या कह रहा है? आई एम सो फार फ्रॉम यू पीपल. आई एम लिविंग वेरी फार अवे फ्रॉम अदर्स एंड माई फायर्स आर so very different from yours. Whatsoever my desires are, my requirements are, my fires are, they are very 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 different from others. मेरी requirements, मेरी सोच, मेरी ज़रूरतें, सब कुछ जो है वो औरों से अलग हैं. that what's poison for you is food for me. There is a discrimination between the rich and the poor. वो कह रहा है कि rich people they live a very different type of a life and the poor people they live a very different type of a life. आपको याद होगा, आप लोगों ने दलित लिटरेचर पढ़ा है, उसमें व्हाट डिड यू रीड? जूठन में आपने क्या पढ़ा था? जूठन में क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की मदर जो रोटी लाती थी वो धो के उस रोटी को खाते थे? अभी फिर जूठन डिटेल में है, इसी पेपर में है हमारे. विल गो थ्रू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट वेरी ऑटोबायोग्राफी. तो इसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सो एवर इज़ वेस्ट फॉर रिच पीपल, अमीर आदमी का जो वेस्ट होता है ना, इट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर पुअर. आपने कई बार देखा होगा, आई हैव सीन इन वी हैव बीन टू रूरल एरियाज ऑल्सो. मैंने वहाँ देखा है कि जिन लोगों के अपने खेत होते हैं, दे ग्रो देयर ओन wheat and rice and all that. They are in a habit of living almost 3-4 spoons of food they leave. What is the utility of this? They try to show कि हमारा अपना अनाज है, but what is the use of that? उससे तो किसी बच्चे का हम लोग पेट भर सकते हैं. So the thing which is useless for rich is really very useful for the poor. आपने कभी देखा होगा कि हमारे जो कपड़े होते हैं बेचारे worth putting on, जो डालने के लायक होते हैं, we keep on looking for the people who can put them on, जो उनको पहन पाए. सेम थिंग इज़ बीइंग सेड हियर
कि अमीर आदमी की ज़िंदगी एक डिफरेंट ट्रैक पे चलती है और गरीब की एक डिफरेंट ट्रैक पे चलती है, और एक जो गैप है वो हमेशा रहता है, वो कभी पूरा नहीं होता. सो दैट इज़ what is poison for you is food for me. What is poison for you means what is not good for rich people is food for the poor people. कि जो आप लोगों के जो लिए बेकार है, ठीक है, that is food for me. Whatsoever is useless for you is food for me, is important for me, is important for my life. Multitudes walk with me in my isolation. He is saying that multitudes means countless people. When I am alone, I am isolated. मेरे साथ कोई नहीं होता. Large number of people who are poor, they are with me. एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको याद होगा रुdyard किपलिंग की पोइम इफ थी कि इवन इफ़ यू आर अलोन यू आर वॉकिंग विद मल्टीट्यूड्स इन यू मस्ट नो कि ज़मीन से जुड़े हो आप लोग. इफ़ पोइम है ये, सेकेंड ईयर में ही करवाई है आपको भी. सो व्हाट इज़ ही सेइंग, इफ़ व्हेन आई एम अलोन, जब मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है ना. मल्टीट्यूड means large number of people who belong to poor strata, who belong to poor community, they follow me, they are always with me, they favor me, they support me. In my loneliness, friendly hands of those you despise. When I am lonely, then I find friendly hands of those people whom you despise, you dislike, जिनको आप अमीर लोग पसंद नहीं करते हो ना, those people they come to me for my support. आपने वैसे भी देखा होगा कि गरीब लोगों में एक फीलिंग ऑफ जो होती है ना, ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड, वो ज़्यादा रहता है. If you'll go to Delhi, you'll go to Chandigarh, if you'll go to advanced areas in Himachal also, you'll find that people are least concerned. आप नेबरहुड में भी अगर आप कहीं पे आपने रेजिडेंस रखा है, आपने क्वार्टर्स रखा है, तो they'll be least concerned with you. हाँ, खाना खाया नहीं खाया, कहाँ जा रहे हो, अपसेट हो, कोई नहीं पूछता है. बट इफ़ यू आर लिविंग इन अ रूरल एरिया, जैसे ज्वाला जी है, यहाँ पे आप रहते हो ना, अगर आप उदास दिखोगे ना तो लैंडलॉर्ड ज़रूर पूछेंगे, पड़ोस वाले ज़रूर पूछेंगे, भाई क्या हो गया, क्यों ऐसे फेस लटका के रखा है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज पीपल दे हैव humanitarian attitude always remains there, which lacks in upper class people. Upper class people are very rich people. उन लोगों को अपने से फुर्सत नहीं होती आजकल, वो एक दूसरे का पूछते ही नहीं है, उनके पास टाइम भी नहीं है, उनके पास वो थॉट भी नहीं है. They remain lost there in their own world. So in loneliness, friendly hands of those whom you despise, whom you dislike, those people they come to me. Their friendly hands ever support me. But caught, they take hold of mine. मुझे संभाल लेते हैं वो. By my troubled soul and held precious there. When my soul is troubled, when I am very very upset, when I feel myself lonely, those people they stand with me and they held precious there. They are precious for me. Okay, what do? They just save me, they protect me, and they are always with me. And that is why you rain your blows on me. When you give me, when you just punch me, जब आप मुझे पीटते हो, when you hit me, when you kick me, when you are very rough with me in public and in private, your behavior with me is very rough, even if it is public life, even if it is private life. It is generally referred to कि अमीर का जो गरीब के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन वो कैसा रहता है, गरीब के साथ जो बिहेवियर वो कैसा रहता है. Leaves of the epic, leaves of our blood stained epics fly in our fight. And what happens, that there remains, leaves होता है, pages, is referring to those incidents of past where people fought for their liberty, for equality, and bloodshed took place. मार काट हुई इक्वालिटी के लिए, राइट्स के लिए. तो उस फेज को रेफर कर रहा है दैट द पेजेस ऑफ द एपिक्स वर ब्लड स्टेन्ड. ही इज रेफरिंग टू दैट वेरी फेज व्हेन एपिक्स वर रिटन एंड रिच एंड पुअर and clashes took place between rich and poor, and those clashes are depicted in a very sad way in those books. उन books में उन clashes को depict किया गया है. I covered myself with failures, trash is useless things. I'm a big failure in the world of rich people. He's saying that I have just covered myself with the trash. उस failure के ढेर से मैंने खुद को cover किया है. Finding heaps on the spiral staircase. He is saying that I found heaps of that very trash in the spiral staircase of the rich people. Rich people they know कि वो spiral सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाते हैं, and there I found trash.
विच हैज़ कवर्ड मी, कि वो कूड़ा कचरा जो अमीर लोग प्रॉस्परस होते हुए, समृद्ध होते हुए फेंकते हैं, दैट इज़ विद मी, वो मैंने उठाया है। किस तरह का वो ट्रैश है? ऑफ करप्शन एंड कैश, दे स्प्रेड करप्शन, फाइन, वो करप्शन करते हैं, एंड दे distribute cash also, it is a part of corruption. He is saying that what did he do? He himself in his life, what did he do? He didn't follow the route of corruption and cash, he followed the route of honesty. उसने honesty का रास्ता ऑप्ट किया है धन कमाने के लिए। and though I have gone straight, I went straight forward, मैं सीधे ज़िंदगी जीता हूँ कहता। I am just, I don't want to be a part of the life of these rich people. I am still bitter in what I do. But I am still bitter. My attitude is bitter. Means I always speak the truth. So whatsoever I do, my attitude remains truthful. Hate the poison. I don't like the poison. What is poison? Whatsoever is negativity in our society, हमारे समाज की जो negativity है, that is a poison. For whatever one has, one wants something better. Whatsoever we have, we always want something better than that. हमारे पास सपोज घर है, हम चाहेंगे पड़ोसी का बड़ा घर है, हमारा घर से भी बड़ा हो जाए। गाड़ी है, हम उससे भी बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं इन जनरल। किसी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, हमें लगता है कि हमने इससे बेटर स्कूल में डालना है, उसको जो मर्ज़ी करना पड़े, हम लोग उस चीज़ को लेके चलते हैं। सो फॉर वॉट एवर वन हैज़, वन वॉन्ट समथिंग बेटर। व्हाटसोएवर वन हैव, जो एक के पोजीशन में है, जो मेरे पास है ना, मेरी इच्छा उससे ज़्यादा ही करने की रहेगी, ज़्यादा लेने की रहेगी। टू स्वीप द होल वर्ल्ड क्लीन यू नीड अ स्कैवेंजर एंड आई एम नॉट हिम। टू स्वीप द वर्ल्ड क्लीन ऑफ करप्शन, डिसीट, है ना, और जितने भी बुरे काम हैं उनसे, वी नीड अ स्कैवेंजर, सफाई कर्मचारी, वी नीड अ क्लीनर, एक क्लीनर की ज़रूरत है। एंड आई एम नॉट हिम, आई एम नॉट वेरी क्लीनर, जो पूरे वर्ल्ड की सफाई करे। And though someone inside me roars each day, there is someone inside me, मेरे अंदर एक conscience है, आत्मा है, which keeps on pricking me. It roars every day against all odds, हर गलत चीज़ के against, that no work is unclean. और वो क्या बोलती है? No work is unclean. मेरे अंदर की जो conscience है ना, it keeps on pricking me that no work is unclean. You need to clean this society. And if you are true, कोई भी काम जो है वो बुरा नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू क्लीन दिस सोसाइटी, यू शुड डेफिनेटली मूव अहेड। द वर्क इज स्टिल ग्रीम एंड दैट वेरी वर्क, इट इज़ स्टिल ग्रीम, इट इज़ स्टिल सीरियस। सो ही डजेंट वॉन्ट टू बी अ स्कैवेंजर। वो क्लीनर नहीं बनना चाहता, वो सोसाइटी को सफाई नहीं करना चाहता वो, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ उठ रही है बार बार कि क्यों ना करा जाए, करना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्टिल उसको लगता है वाई शुड आई। ये जो रिच और पुअर के बीच की रिफ्ट है वो क्यों इस तरह से बढ़ती जा रही है? बियॉन्ड द वर्ल्ड एंड इट्स एंड प्रोडक्ट्स, रेफ्रिजरेटर्स, वाइटामिन्स, रेडियोग्राम्स, देयर इज़ माई फेमिश डॉटर। नाउ ही इज सेइंग दैट बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ऑफ रिचेस, अमीर लोगों की दुनिया से आगे, इट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड it has something is there, countless things are there, rich people they enjoy, and if we talk of poor, they still are very hungry. आपने लॉकडाउन के फेज़ में देखा होगा ना, फेसबुक पे बहुत कुछ आता था, वेयर वन मदर इज़ जस्ट ट्राइंग टू फीड हर बेबी ने, फोर्सिबली द बेबी इज़ बीइंग फेड, बच्चे को ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। उसको पूछे, मतलब मदर इज़ फीलिंग कि आज क्या बनाऊँ मेरा बच्चा खा ले, और दूसरी मदर ही सोच रही कि मैं क्या बनाऊँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सो दैट इज़ द एटीट्यूड। डिस्क्रिमिनेशन जो ग्रिफ्ट है बिटवीन रिच एंड पुअर, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। सिर्फ आपको एक जो बोलते हैं ना, यू नीड अ केयरफुल आई, ए वॉचिंग आई इज़ रिक्वायर्ड। आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो, उस चीज़ को समझने वाली आपका दिमाग और आँख चाहिए। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो बियॉन्ड द वर्ल्ड एंड इट्स एंड प्रोडक्ट, सो इफ वी गो टू द वर्ल्ड वेयर large number of rich are there, poor people are there, there is a gap between rich and poor. So he is saying that countless luxuries are there for rich people, but still people are hungry. लोग लग्जरी की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन people are still hungry. He is saying that there is my famished daughter. Suddenly thinks of his daughter who was dying of food. She had grown weak because no food was there.
इन हर इंटेस्टाइन्स आर नोइंग नथिंग, इन हर इंटेस्टाइन्स, उसकी जो आंतें हैं ना, देयर इज़ नो टोटल एम्प्टीनेस इज़ देयर, नथिंग इज़ देयर। आपने कभी फील किया होगा, जब एक्सट्रीम पे भूख लगती है ना तो पेट में अजीब सी आवाज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड नोइंग इंटेस्टाइन्स की, अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं इंटेस्टाइन से, विच आर एम्प्टी। Her lungs, in her lungs, the shame of those who have nothing. And he says that the reality is that in her lungs, the shame of those who have nothing, and she is not able to breathe properly. She is feeling ashamed of those people who don't have anything, because she is also empty-handed. वो भी बेचारी भूखी है. Only suffering imprisoned by the nothing is true. No, she is realizing that only suffering is there, like hunger is there, emptiness is there, lack of facility is there. It is only reality of life. गरीब के लिए reality of life क्या है? गरीबी, भूखमरी और कमी जो ज़िंदगी में बेसिक फैसिलिटीज़, जिसको 2 वक्त की ना रोटी मिल रही है, ना कपड़ा मिल रहा है, और ना ही उसको पानी पीने के लिए साफ़ मिल रहा है, ना उसको मेडिसिन्स मिल रही हैं, तो उसकी लाइफ में क्या होगा? डेफिशिएंसीज़ रहेंगी, कमियां रहेंगी, वो खालीपन रहेगा. सो ही इज़ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ एवरीथिंग इज़ लाइक इल्यूजन. ये सारी चीज़ें जो है वो भ्रम है. एंड रियलिटी इज़ हंगर, भूख, lack of facilities is reality for his daughter. And then suddenly what is he refers to? He is referring to the concept given by rishis and munis. He is saying that our existence is meant for suffering only. एक नेगेटिव वाला एटीट्यूड है जो आपके सैम ऑफ लाइफ में बताया गया है, बिकॉज उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है. उसकी अपनी बेटी जो है, शी इज़ डाइंग ऑफ हंगर, उसको लगता है कि हंगर से ऊपर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, उसने कुछ देखा ही नहीं है. सो ही इज़ जस्ट बिकमिंग नेगेटिव थाट्स उसके मन में आ रहे हैं, पेसिमिस्टिक थाट्स उसके मन में आ रहे हैं. ही इज़ सेइंग दैट ऑल एल्स इज़ अनरियल, ओनली सफरिंग इम्प्रिजन्ड बाय द नथिंग्स इज़ ट्रू. Only suffering is true, only lack of facilities is true, only hunger is true. कुछ भी सच नहीं है. जो जिसने देखा उसके लिए वही सच है, ठीक है. All else is unreal, rest of the things are unreal, they are illusion, untrue, false, delusion and deceit. सारा का सारा कुछ जो है धोखा है जो दुनिया में दिख रहा है. भूख जो है वो सच्चाई है, हमारी ज़रूरतें सच्चाई हैं. The only truth is a sequence of grief, only truth is a sequel of grief. People ditch each other, people deceive each other, they live amazingly good life. वो एक तरह से सब कुछ जीते हैं, लेकिन वो इंसान जिसके आगे भूख है, जिसके आगे भूखमरी है, पानी नहीं मिल रहा, उसके लिए क्या है? एवरीथिंग इज़ अनरियल, डिसीट, डिल्यूजन, एवरीथिंग इज़ लाइक इट इज़ फॉल्स फॉर हिम. तो वही बता रहा है ये. आई एम द स्प्लिट ईयर्ड मीन्स one whose ears are not functioning, कान फटे हुए हैं जिसके. ही इज़ सेइंग दैट ही एक्सेप्ट्स हिज कंडीशन. आई बिलोंग टू वेरी पुअर कम्युनिटी. अमीर लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आर्स. माई डॉटर इज़ डाइंग ऑफ हंगर, हंगर इज़ ओनली रियलिटी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिल्यूजन, डिसीट. देन ही रियलाइज दैट आई एम द स्प्लिट ईयर्ड, I am a person whose ears are not functioning, the underground wretch. And he is saying that correcting disorders, I am working for correcting disorders. Whatsoever the disorders are there, whatsoever the deficiencies are there, जितनी भी कमियां हैं सोसाइटी की, I am just burdened because of that, and I am an underground wretch. क्यों? वो दिखता नहीं है. Under your chevaliers and dodges I stretch, आई जस्ट लाई डाउन अंडर शेवरलीज. जो बड़ी बड़ी कार्स हैं ना तुम लोगों की, वो बोल रहा है अमीर लोगों को. आई एम जस्ट हिडन देयर, मैं उनके नीचे दब चुका हूँ. माई एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ द पीसेस और बिकॉज ऑफ द मनी गिवन बाय माई ओनर. मेरा अपना तो कोई वजूद ही नहीं है. आई एम डाइंग विदाउट फूड, बट व्हाट्सएवर विल बी गिवन बाय माई ओनर इज ऑल फॉर मी. Under your chevalier and dodgers I stretch, oil-covered black wood by your orders. And he is saying that I am different from others because I don't want to rise. I am just being pulled down. मैं नीचे आ रहा हूँ. My daughter is suffering, and I am burdened I am burdened because of whatsoever you offer me, that is all enough for me. And he says that
he has used one word here, that is split eared. It is this word is in Hindi is related to a sect से related है, संप्रदाय से related है, where he doesn't want to listen to the things whatsoever are being discussed in the world. So he is saying that he is not able to listen to the things whatsoever are being discussed by the society, but still he is a sufferer, and there is a rift, there is a gap, there is a division between the rich and the poor is the worst sufferer, who doesn't get food. Even if he is getting or she is getting food, it is because of the pity of their owners. So this way he has depicted the real condition of our society. उस कंडीशन को बताया है जहाँ पे अमीर आदमी जो है वो गरीब का शोषण करता है और आगे बढ़ता है. पोइम्स के जो क्वेश्चंस हैं आई विल सेंड यू लेटर. सो इन दिस वे व्हाट डिड वी डू, हम लोगों ने कितना इस बुक का कर लिया है. लेट मी टेल यू फॉर अ वाइल. जीवनानंद दास की पोइम हो चुकी है हमारी, श्री श्री की होगी, गजानन मुक्ति बोध, निज़्म ज़ैकल की. वी आर लेफ्ट विद 4 poems ऑफ जयंत महापात्रा. दे आर वेरी स्मॉल पोइम्स एंड वी हैव डन होली पंचायत. इन नेक्स्ट लेक्चर व्हाट विल वी डू, वी विल स्टार्ट our section of play. विजय तेंदुलकर का है साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन. इस प्ले को हम लोग करेंगे. इट इज़ अ वेरी सिंपल प्ले और इसका आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी देख लेना है और आपको मैं इसकी क्लिक सेंड करूँगी. फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, आई विल सेंड यू दैट और अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप जो है उसको प्ले को करेंगे. प्ले इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई एम जस्ट what can I say, I just want you to continue your studies again and again. I've been telling you, पढ़ाई को अपनी बंद मत करो, स्टडीज़ को बंद मत करो. आप लोग स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे. वन ऑफ योर ईयर इज़ अबाउट टू बी सेव्ड. ठीक है, प्रपोजल आपका चल रहा है और किस तरह से आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में लेके जाना है. बट यू शुडंट वेस्ट अ ईयर ऑफ योर ओन. सेकंड ईयर में ऐसा कुछ भी जो है वो मैजिक नहीं होने वाला है. यू हैव टू टेक एग्जाम, देन ओनली देन यू विल बी एबल टू बी इन फाइनल ईयर. और सेकंड ईयर में बच्चे फेल होंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर से आप लोग विदाउट एनी फिल्टर निकल जाओगे. तो कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, कीप ऑन डिवोटिंग टाइम फॉर योर सेल्फ. स्टे होम, स्टे सेफ. गुड डे.